बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने महाजिर कौमी मूवमेंट के 80 चेयरमैन जनाब आफ़ाक अहमद साहब की रिहाई का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ख़िताब करते हुए रात गए उन्होंने ख़िताब किया अपने कारकुनान से, अपने हमदर्दों से। उसमें उनका ये कहना था कि आफ़ाक अहमद की गिरफ्त से हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हैं और वो रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा कि आफ़ाक अहमद साहब ने महज़ कराची के शहरियों की आवाज़ बनकर जो मुतालबा किया था वो उनका जायज़ था। और उन्होंने कहा कि मैं भी टैंकर माफिया, डंपर माफिया और कंटेनर माफिया के इन इक़दामात की मज़म्मत करता हूँ जो उन्होंने 2 माह के दौरान तकरीबन कराची के 100 से ज़्यादा शहरियों को कुचल दिया था। तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इन माफियाज़ को लगाम दे, बसूरत दीगर इनके ख़िलाफ़ अवामी रद्दअमल ज़रूर होगा और होता रहेगा। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि उन्होंने हमेशा मज़लूमों की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने भी उन्हें बहैसियत वज़ीर आज़म होते हुए उनको ड्रोन हमलों से मारने के लिए उन्होंने कई मरतबा इसकी ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन जूँ ही उनकी ख़िलाफ़ कानून गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और उनके कारकुनान पर जुल्म व जबर किया गया रियासती इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो उन्होंने न सिर्फ इमरान ख़ान बल्कि उनके कारकुनान की भी हिमायत की, उन पर होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं इमरान ख़ान की रिहाई और उनके कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आफ़ाक अहमद साहब के लिए जो रिहाई का मुतालबा है वो भी मेरा उसी तरह से जिस तरह से इमरान ख़ान के हवाले से मैं कहता चला आया हूँ, या जो भी मज़लूम लोग हैं या जिन लोगों के साथ भी ज़्यादती होती रही है तो हमेशा मैं उनकी हिमायत करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आफ़ाक अहमद साहब को फिलफौर गिरफ़्तार किया, जो गिरफ़्तारी की गई है उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। पहले उसे गिरफ़्तार किया गया, उन पर 2 एफ़आईआर दर्ज की गई, ज़मानत हो चुकी थी, उन्हें बाहर आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन पर मज़ीद मुकदमा दर्ज किए गए। फिर दोबारा उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ और उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो टैंकर माफिया, डंपर माफिया और कंटेनर माफिया को लगाम दे, बसूरत दीगर उन्हें आवाम का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि रात गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन थे जनाब अनवर ख़ान तरीन, उन्हें उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और दूसरे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे जनाब आफ्ताब बकाई, उनके घर भी छापा मारा गया है और उनके बेटे ज़ियाउद्दीन बकाई को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन दोनों की गिरफ़्तारी पर भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शदीद मज़म्मत का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि रियासती इदारे हों या हुकूमत हो, जिन लोगों ने भी इनको गिरफ़्तार किया है या जिन लोगों ने भी इनको पाबंद सलसल किया है, हम उनकी मज़म्मत करते हैं। वो कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों का अमन तबाह करने की उनकी जो साजिश है, उन्होंने कहा कि हुकूमत और रियासती इदारे इन लोगों को फिलफौर गिरफ़्तार करें जिन्हें बेगुनाह गिरफ़्तार किया गया है। अगर आवाम से चंदा लेना या अवामी राय मालूम करना गुनाह है तो ये गुनाह तो हमेशा तमाम सियासी जमातें करती चली आई हैं, और अब रमज़ान शरीफ में जो ये गुनाह हज़ारों की तादाद में दूसरे लोग करेंगे तो फिर उन लोगों को भी गिरफ़्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनवर ख़ान तरीन हों या बकई साहब के साहबजादे हों ज़ियाउद्दीन, वो 1 रुपया चंदा मुहिम के सिलसिले में निकले थे और उन्होंने 1 रुपये के चंदे के नाम पर अवामी राय मालूम करना चाहिए थी, जो अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आई थी। और हुकूमत और जो गद्दारों का एक टोला है, वो ये हालात देखते हुए कि अवाम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं और सोशल मीडिया और दूसरी जो अखबारी ख़बरें हैं उनसे वो बौखलाहट का शिकार थे, और फिर उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें की और उन्हें गिरफ़्तार करवाया। तो उन्होंने कहा कि ये 1 रुपये वाली जो मुहिम थी, बेसिकली चंदा मुहिम तो नहीं थी, लेकिन लोगों की राय आमा इससे सामने आई थी, और इस राय आमा की वजह से हमारी हुकूमतें भी परेशान थीं और हमारे इदारे भी परेशान थे, और हमारे जो मुखालफिन थे
جو ماضی میں ہماری جماعت کو چھوڑ کر غدار بنے، ان لوگوں کو بھی خاصی پریشانی لائق تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ان کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور شاہ فیصل میں ہمارے ہی کارکنان پر حملہ کیا گیا اور ہمارے ہی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ ہم پر ہی ظلم کیے جا رہے ہیں اور ہماری کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے آفاق احمد صاحب کی بھی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے، اور انور ترین اور ضیاء الدین صاحب کی گرفتاری کی بھی انہوں نے شدید لفظوں میں مذمت کی ہے۔ الطاف حسین صاحب کی جانب سے آفاق احمد صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست ہے، اس کا سینیریو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگوں نے اس کو کافی سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج 22 فروری کو لندن کے ٹائم کے مطابق 5 بجے بلوچستان کے مسئلے پر ایک کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کتاب کی جب سے تشہیر ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اور جب لوگوں کو، بلوچستان کی عوام کو خاص طور پر یہ پتہ لگا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے بلوچستان کے مسائل پر ایک کتاب تحریر کی ہے، تو وہاں بھی ایک خوشگوار ماحول نظر آ رہا ہے، اور الطاف حسین صاحب کے لیے نیک تمناؤں کی جو ہے وہ میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور میرے چینلز پر بھی کافی لوگوں نے مجھے فون کر کے نہ صرف مبارکباد دی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جو ہماری مبارکباد ہے یا جو تمام نیک خواہشات ہیں وہ الطاف حسین تک پہنچائیں۔ تو یہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے الطاف حسین صاحب کی جانب سے، جو کتاب لکھی گئی ہے مسئلہ بلوچستان، اور پھر اس کا حل بھی انہوں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آفاق احمد صاحب کی گرفتاری تھی، اس کے مطالبے پر بھی کافی جو ہے خوشگوار ماحول نظر آ رہا ہے، اور کافی سندھ کے شہری حلقوں نے اس کو کافی سراہا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔